दिवाली के बाद अब राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हिंदू धर्म में छठ पर्व को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लखनऊ भी अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं तैयार है छठ महापर्व बनाने के लिए। इस पर्व में सूर्य की उपासना की जाती है और छठी मैया की आराधना की जाती है। देखिए, छठ महापर्व के लिए लखनऊ पूरी तरह से तैयार हो गया है। और देखिए, लखनऊ लक्ष्मण मेला घाट पर भी जो पूरी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हैं, वो भी जो तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने वहां पर चल रहे कामों का निरीक्षण भी किया और साथ ही अधिकारियों को घाट पर सफाई, लाइट की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, छठ महापर्व के लिए पूरे देश के साथ साथ लखनऊ भी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं, नगर विकास मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया। मैं यहाँ 3-4 दिन पहले इसलिए आया कि पूर्व तैयारी के रूप में साफ सफाई की व्यवस्था, नदी के जल की सफाई की व्यवस्था, घाटों पर सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, इसके सुंदरीकरण की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था को पहले से देख लिया जाए। हमारे साथ नगर आयुक्त भी खड़े हैं, यहाँ के आयोजक मंडल के प्रमुख लोग भी खड़े हैं। इसलिए हम लोग आए हैं कि पहले से तैयारी होगी तो होती है, सुनियोजित होती है तो अच्छा काम होता है। आने वाले दिनों में, 3-4 दिनों में ये व्यवस्था और भी पुख्ता होगी और भी पक्की होगी और भी बेहतर होगी। और मैं आशा रखता हूँ कि हर साल से भी बेहतर श्रद्धालुओं को यहाँ अनुभव होगा लक्ष्मण घाट पर। और हम सब के लिए यह पर्व बहुत ही पुण्य का, बहुत ही भव्यता, बहुत ही दिव्यता का एक अवसर होगा। जल स्रोत में बहुत ही सुरक्षित और सावधानी के साथ उतरे। सामान्य रूप से जो आपके हाथ में फेंकने वाली, जल में चढ़ा प्रवाहित करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, फूल माला से लेकर के अन्य तमाम चीजें, उनको एक जगह पे हम लोग अर्पण कलश की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि वो चीज पूरे नदी में न फैले। महाकुंभ के उसमें भी हम लोगों ने आयोजन किया था, जहां करोड़ों लोग इकट्ठे हुए थे। पिछले सालों में छठ के पर्व में भी ये हमने प्रयास किया कि स्वच्छ छठ और स्वच्छ त्योहार हम लोग मना सके। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि अपने हाथ की हर सामग्री अर्पण कलश में डालें या ऐसी जगह डालें जहां से नदी के जल को वो प्रदूषित न कर सके। छठ महापर्व कल से शुरू होगा और 28 अक्टूबर तक चलेगा। छठ महापर्व उगते और ढलते सूरज के पूजन का दुनिया का इकलौता पर्व है। किस दिन कौन सी पूजा होगी, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्य की उपासना का क्या महत्व है। 25 अक्टूबर को नहाए खाए होगा और 26 अक्टूबर को खरना होगा। नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होगी और खरना में शाम को व्रत खोला जाएगा। 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इस दिन उगते हुए सूरज को जो श्रद्धालु हैं वो अर्घ देते हैं। तो ये 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व है। 25 से 28 अक्टूबर तक ये जो पर्व है वो चलेगा। 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उसी के साथ 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को जो श्रद्धालु हैं वो अर्घ देंगे।